तो इस मूवी की स्टोरी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद की है, जब वांडा मैक्सिमॉफ ने अपने मैजिक से थॉर को उसका डर दिखाया था। तब उसे अपने सपने में फ्यूचर की एक झलक दिखी थी, जिससे उसे पता चला था कि कोई इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है, ताकि वो अपने किसी बड़े मकसद को अंजाम दे सके। इसलिए उस सपने की वजह से थॉर ने उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि वो स्टोन्स उस दुश्मन के हाथ ना लग सके। लेकिन 2 साल तक उन्हें लगातार ढूंढने के बाद भी उसे एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला। इसके बाद फिर से थॉर को एक फ्यूचर का सपना आता है, जिसमें सर्टर नाम का एक राक्षस एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और ये रैग्नारॉक यानी कि एसगार्ड के अंत की एक भविष्यवाणी थी। 5000 साल पहले जब एसगार्ड के किंग ओडिन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला था, तब उन्होंने रैग्नारॉक को रोकने के लिए सर्टर से फाइट करके उसकी पावर का स्रोत इटर्नल फ्लेम छीन लिया और उसे अपनी तिजोरी में छुपाकर रख दिया। इटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर बहुत कमजोर हो गया था, जिससे ओडिन को लगा कि उन्होंने रैग्नारॉक को रोक दिया। लेकिन वो भविष्यवाणी अभी चेंज नहीं हुई थी। उस भविष्यवाणी में थॉर का भी जिक्र था, जिसके अकॉर्डिंग थॉर ही रैग्नारॉक की वजह बनेगा। थॉर उस सपने का मतलब समझने के लिए मुस्पलहाइम नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जो कि सर्टर का प्लेनेट था। वहां पर वो जानबूझकर सर्टर की पकड़ में आ जाता है और उसके साथ अपने सपने के बारे में बात करने लगता है। सर्टर उसे बताता है कि जब वो अपना सर उस इटर्नल फ्लेम में डालेगा तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी, फिर वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जानने के बाद थॉर सर्टर को मार देता है और उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने ओडिन का रूप ले रखा था और वो खुद एसगार्ड का राजा बनकर रह रहा था। उसने 4 साल पहले मरने का नाटक किया था और तभी से वो ओडिन के रूप में एसगार्ड पर राज कर रहा है। उसने ओडिन की पावर्स भी छीनकर उन्हें अर्थ पर भेज दिया था। लोकी ने हाइमडॉल को भी काम से निकाल दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हाइमडॉल उसकी पोल ना खोल दे। उसकी जगह पर लोकी ने स्कर्ज नाम के एक आदमी को बायफ्रॉस्ट का काम सौंप दिया था। थॉर को जब सर्टर से पता चलता है कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है, तो थॉर समझ जाता है कि एसगार्ड में लोकी ही ओडिन का रूप लेकर सभी को धोखा दे रहा है। इसके बाद थॉर एसगार्ड आकर लोकी का पर्दाफाश कर देता है और उससे ओडिन के बारे में पूछता है। इसके बाद लोकी थॉर के साथ अर्थ पर जाता है ताकि ओडिन को वापस लाया जा सके। लेकिन उन्हें ओडिन वहां कहीं नहीं मिलते, क्योंकि वो एक अलग जगह पर रहने चले गए थे। यहाँ अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता चल गया था कि थॉर और लोकी धरती पर आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मैजिक की हेल्प से आने वाले खतरे के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए वो थॉर और लोकी को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। थॉर उन्हें बताता है कि वो अर्थ पर ओडिन को ढूंढने के लिए आए हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करते हैं और एक पोर्टल ओपन करके उन दोनों को डायरेक्ट ओडिन के पास पहुंचा देते हैं, जो कि नॉर्वे नाम की जगह पर थे। वहां पर ओडिन उन्हें बताते हैं कि इतने साल तक एसगार्ड से दूर रहने की वजह से उनकी पावर्स बिल्कुल कम हो गई हैं और वो काफी बूढ़े भी हो गए हैं। इसकी वजह से उनकी मौत भी नजदीक आ गई है। वो उन दोनों को ये भी बताते हैं कि उनकी मौत के बाद हेला भी नर्क से आजाद हो जाएगी, जो कि ओडिन की सबसे पहली बेटी और थॉर की बड़ी बहन है। हेला बहुत ही पावरफुल थी। ओडिन उन्हें बताते हैं कि थॉर के जन्म से पहले ओडिन ने हेला की हेल्प से बहुत सी जंग जीती थी और 9 ग्रहों को भी जीत लिया था। उन 9 ग्रहों पर जीत हासिल करके ओडिन बाकी की लाइफ शांति से गुजारना चाहते थे, लेकिन हेला तो पूरी दुनिया पर ही कब्जा करना चाहती थी। ओडिन को ये बात मंजूर नहीं थी। हेला की जिद की वजह से ओडिन ने उसे नर्क में भेज दिया। जब तक ओडिन जिंदा थे, तब तक हेला वहां नर्क से बाहर नहीं आ सकती थी। अब क्योंकि ओडिन की मौत नजदीक है, इसलिए वो थॉर को हेला का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसके बाद ओडिन मर जाते हैं। थॉर और लोकी वहां पर दुख मना ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहां पर हेला भी आ जाती है और उन दोनों को अपने सामने घुटने टेकने को बोलती है। लेकिन थॉर को ये मंजूर नहीं था और वो हेला पर अपने हथौड़े से अटैक कर देता है। लेकिन हेला थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो एक ही झटके में उस हथौड़े को तोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए भी कर पाई क्योंकि ये हथौड़ा पहले उसी का हथियार था। लोकी इससे डर के मारे बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए बोल देता है, लेकिन बायफ्रॉस्ट में उन दोनों के साथ हेला भी आ जाती है और वो थॉर और लोकी को उसमें से बाहर फेंक कर अकेले ही एसगार्ड आ जाती है। एसगार्ड पहुंचकर हेला की पावर्स और भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद हेला थॉर के दोस्तों को मार देती है और स्कर्ज को अपने लिए काम करने के लिए रख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर और लोकी सकार नाम के एक प्लेनेट पर अलग अलग जगह पर गिरते हैं। उस प्लेनेट पर ग्रैंड मास्टर नाम के एक आदमी का राज चलता था। वो यहाँ पर आने वाले लोगों को पकड़कर उनके बीच फाइट करवाता था
लोकी उस ग्रैंड मास्टर से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 साल पहले अल्ट्रॉन से फाइट के बाद हल्क भी इसी प्लेनेट पर आ गया था और वो ग्रैंड मास्टर के लिए फाइट करते करते यहाँ का एक चैंपियन बन गया था। थॉर को वहाँ पर एक लड़की पकड़ लेती है। वो लड़की ग्रैंड मास्टर के लिए काम करती थी। इससे पहले वो एसगार्ड के एक वॉरियर हुआ करती थी जिसे वैल्करी कहा जाता है। कई साल पहले ओडिन ने वैल्करी की सेना को हेला से फाइट करने के लिए भेजा था। उस फाइट में हेला ने बहुत सी वैल्करी को मार दिया था, जिनमें से बस यही एक वैल्करी बची थी जो कि अपने साथियों की मौत का गम भुलाने के लिए एसगार्ड छोड़कर यहाँ सकार प्लेनेट पर रहने के लिए आ गई थी। ये लड़की थॉर को एक डिवाइस की हेल्प से कंट्रोल करके ग्रैंड मास्टर के पास ले जाती है। ग्रैंड मास्टर थॉर को भी अपना एक फाइटर बना लेता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में हेला पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान बनाती है। इसके लिए वो वहाँ की सेना को अपने लिए काम करने को बोलती है, लेकिन वो सब हेला का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से हेला उन सभी को मार देती है। इसके बाद वो अपनी पुरानी मरी हुई सेना को जिंदा करके उनकी हेल्प से अपने मकसद को पूरा करने का प्लान बनाती है। उन्हें जिंदा करने के लिए हेला सटर की इटर्नल फ्लेम का यूज करती है। दूसरी तरफ सकार प्लेनेट पर एक एलियन थॉर को बताता है कि वो लड़की असल में एसगार्ड की एक वैल्करी है। इसके बाद थॉर को एक फाइट के लिए तैयार किया जाता है। वहां लड़ाई के मैदान में थॉर को पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हल्क होता है, जिसे देखकर थॉर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो हल्क से काफी टाइम बाद मिला था। लेकिन हल्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इस फाइट को जीतकर वहां का चैंपियन बने रहना चाहता था। इसके बाद उन दोनों में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन इस फाइट के एंड में जब थॉर हल्क को हराने ही वाला होता है तो वो ग्रैंड मास्टर थॉर के गले पर लगे उस डिवाइस की हेल्प से थॉर को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से हल्क उस फाइट को जीत जाता है। बाद में जब थॉर हल्क से बात करता है तो हल्क उसे बताता है कि वो पिछले 2 साल से इसी हल्क के रूप में है, क्योंकि इस प्लेनेट की टेंशन्स की वजह से वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। इसलिए वो वापस ब्रूस बैनर नहीं बन पाता और ना ही वो इस प्लेनेट को छोड़कर जाना चाहता था। लेकिन थॉर इस प्लेनेट से निकलकर हेला को रोकना चाहता था। इसके लिए वो हाइमडॉल से बात करने की कोशिश करता है। हाइमडॉल अपनी पावर से थॉर को एसगार्ड की सारी सिचुएशन दिखा देता है और उसे बताता है कि मैंने वो बाइफ्रॉस्ट की तलवार भी चुरा ली ताकि हेला एसगार्ड से बाहर ना निकल पाए, और वो थॉर को जल्द से जल्द एसगार्ड वापस आने के लिए भी कहता है। इसके बाद थॉर वैल्करी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर मजबूरी में थॉर उसके हाथ से उस डिवाइस का रिमोट छीन लेता है जिससे वो थॉर को कंट्रोल करती थी। इसके बाद थॉर हल्क वाली क्विंजेट के पास जाता है जिससे हल्क सकार प्लेनेट पर आया था। वहां पर हल्क भी आ जाता है। थॉर हल्क को शांत करने के लिए नताशा की एक वीडियो प्ले कर देता है, जिसे देखकर हल्क इमोशनल होकर वापस से ब्रूस बैनर बन जाता है और थॉर के साथ मिल जाता है। दूसरी तरफ लोकी जब उस लड़की से मिलता है तो उसे भी किसी तरह से पता चल जाता है कि ये एक वैल्करी है। लोकी अपनी शक्तियों से उसे उसका पास्ट दिखाता है जिसमें वो हेला से हार गई थी। वो सब फिर से याद आने के बाद वैल्करी हेला से बदला लेने का सोचती है। इसके बाद थॉर, लोकी, वैल्करी और हल्क सब साथ में मिलकर इस प्लेनेट से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लोकी थॉर को धोखा देकर उस ग्रैंड मास्टर के हवाले करना चाहता था। थॉर को इस बारे में पता चलने पर वो लोकी के गले पर लगे उस डिवाइस की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है और उस ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप चुराकर वहां से भाग जाता है और लोकी को उसी प्लेनेट पर छोड़ देता है। वैल्करी उस प्लेनेट के सभी कैदियों को आजाद करवा कर उस ग्रैंड मास्टर के खिलाफ सभी को फाइट करने के लिए बोलती है। इसके बाद थॉर, ब्रूस और वैल्करी उस स्पेसशिप से एक पोर्टल से होते हुए उस प्लेनेट से निकलकर एसगार्ड की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सकार प्लेनेट के वो सभी एलियन कैदी लोकी को भी आजाद कर देते हैं। फिर लोकी उन सभी का लीडर बनकर उन्हें अपने साथ एक स्पेसशिप में एसगार्ड ले जाता है। इसके बाद वो तीनों हीरो एसगार्ड पहुंच जाते हैं और थॉर हेला से फाइट करने लगता है। ब्रूस बैनर भी हल्क बनकर इस फाइट में शामिल हो जाता है। फिर लोकी और वो सभी एलियंस भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद वो सब हेला की फौज पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हेला थॉर पर भारी पड़ती है और वो थॉर की एक आंख भी फोड़ देती है। तभी अचानक से थॉर को एक विजन आता है जिसमें ओडिन उसे समझाते हैं कि थॉर अपने हथौड़े के बिना भी काफी पावरफुल है और एसगार्ड से ज्यादा जरूरी वहां की आम जनता की सुरक्षा है। ये सब सुनकर थॉर में हौसला आ जाता है और उसमें अचानक से बिजली की पावर आ जाती है, लेकिन वो फिर भी हेला को नहीं हरा पाता। इसके बाद थॉर हेला की आर्मी से लड़कर एसगार्ड की जनता को वहां से निकालने की कोशिश करता है और उन्हें एक बड़ी सी स्पेसशिप में बैठा देता है, लेकिन हेला उस स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करती है। तभी स्कर्ज भी पछतावे की वजह से
अब थॉर के साथ मिल जाता है और वो भी अब इसमें थॉर की हेल्प करने लगता है और हेला की आर्मी से फाइट करने लगता है और उस स्पेसशिप को हेला की आर्मी की पकड़ से छुड़ा देता है, जिसकी वजह से हेला स्कर्ज को मार देती है। थॉर ये समझ गया था कि हेला को रोकने के लिए एसगार्ड को भी तबाह होना होगा, क्योंकि हेला को एसगार्ड से ही पावर मिलती है। इसलिए वो लोकी को सटर की खोपड़ी को इटरनल फ्लेम में डालने को कहता है ताकि रैग्नारॉक स्टार्ट हो जाए। इसके बाद लोकी वहां से टेसरेक्ट क्यूब चुरा के सटर की खोपड़ी को इटरनल फ्लेम में डाल देता है, जिससे सटर फिर से जिंदा होकर बहुत बड़ा हो जाता है और पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद सटर हेला को भी मार देता है। इसके बाद वो सभी हीरोज उस स्पेसशिप से उन सभी एसगार्ड वासियों के साथ एसगार्ड से निकल जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग थॉर को ही अपना नया राजा मान लेते हैं। थॉर के विजन में ओडिन ने उसे बताया था कि वो अर्थ पर नॉर्वे नाम की जगह पर अपना न्यू एसगार्ड बसाए, इसलिए वो सब अब अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम थॉर की स्पेसशिप के आगे थैनोस की एक बहुत बड़ी स्पेसशिप देखते हैं, क्योंकि थैनोस को वो स्पेस स्टोन चाहिए था जो कि उस टेसरेक्ट क्यूब में था, और वो टेसरेक्ट क्यूब अब लोकी के पास ही था जो कि उसी स्पेसशिप में था। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।